जीन से बिलोंग करती हूँ, MSc बीएड। मैं पिछले 2-2.5 साल से इस सिस्टम की स्टूडेंट हूँ। RCM बिजनेस में एडमिशन लिया और इसको सीख रही हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने ये सिस्टम शुरू क्यों किया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने MSc बीएड की और उसके बाद जब आप सब जानते हैं जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो हम बाहर निकलते हैं जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए या कुछ पैसा कमाने के लिए। यस। तो जब मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो मेरे पापा ने मुझे थोड़ा सा हाल दिखाया कि जॉब किस तरीके की होती है। मुझे बताया गया कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो टीचर वाली है। अगर मैं एज टीचर एक जॉब करना चाहूँ तो मुझे बताया गया कि जो टीचर होता है वो 8 घंटे तक खड़े रहता है। अगर वो स्कूल में जा रहा है तो 8 घंटे तक खड़ा रहेगा, खड़ा होकर ही पढ़ाएगा। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। फिर मुझे मेरी अपलाइन ने बताया कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम अगर काम करें, वो एक बिजनेस है, अगर वहां पे हम काम करते हैं तो वहां से हमें वो सब चीजें मिल सकती हैं जो हमें एक जॉब या अपना पर्सनल कोई काम करने से नहीं मिल सकती। उन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया, तो फिर मुझे इस तरह की एक मीटिंग में आने का मौका मिला। जब मैंने उस टाइम मैं आपकी जगह पे बैठी थी और यहाँ पर कोई डायनामिक लीडर बोल रहा था खड़े होके, उसको मैंने जब सुना तो तब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद जब मैंने सोचा कि क्या ये सब करना चाहिए, मैंने थोड़ा सा बाहर की दुनिया से रिलेट किया, तो मुझे बताया गया कि दुनिया में जितना भी बिजनेस है, जितना भी इस दुनिया में बिजनेस है, कोई भी हम काम कर रहे हैं वो लोगों को बद्दुआएं ही देते हैं। जैसे एक डॉक्टर जैसे ही अपनी दुकान का शटर उठाता है तो क्या बोलता है, हे भगवान ज्यादा से ज्यादा मरीज भेजना। बद्दुआ दे रहा है, बद्दुआ दे रहा है। एक वकील जब भी अपनी दुकान का शटर उठाता है तो ये सोचता है भगवान ज्यादा से ज्यादा लोग लड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लड़ाई हो, पति पत्नी लड़े, भाई बहन लड़े, भाई भाई लड़े, जमीनों के लिए लड़ाई हो। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा सिस्टम है, अगर कोई RCM का लीडर किसी के घर जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, हे भगवान इस बंदे को RCM समझ में आ जाए, इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए और इसके परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी रॉयल्टी की इनकम आती रहे। ये कोई बद्दुआ है क्या? तो मुझे यही बात समझ में आई कि दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पर लीडर जो है वो आपको बद्दुआ नहीं देते बल्कि आपके लिए दुआ मांगते हैं। करना चाहिए साहब। इसीलिए मुझे भी यही बात समझ में आई और इसीलिए मैं इस सिस्टम में आई थी। ठीक है जी। आगे की कार्रवाई के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपनी लेडीज टीम को। मैं बुलाना चाहूंगी, एक बार जोरदार डांस और धमाकेदार म्यूजिक के साथ आ जाओ। एंजॉय करने आए ना सब, हम एंजॉय करना चाहते हैं, आ जाओ फिर आ जाओ। रूप कतिया पाटिया जिगरा बहारी चांदी तमन नीचे पैरी जुती पर ये देखो बड़ पानी बड़ पानी बड़ पानी बड़ पानी आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फीका अनमोल कटी झुमके भी दिखे से महंगे पाटिया कोन्या तोल कटी पायल भी प्यारी लगे और झुमका भी अनमोल कटी झुमके
देना मैं चाहूंगी। एक बार राष्ट्रीय गान के लिए हम सभी खड़े हो जाएं 2 मिनट।